खिलाओ दादा, आप तो खिलाओ। मैं इस नज़र से नहीं देखता हूँ और मैं तो वैसे ही चलता हूँ जैसे मुझे सही लगता है और मैं फ़ैसले वही लेता हूँ जो मुझे सही लगते हैं। नई राह पे चलने से मैं डरता नहीं हूँ और कभी रिस्क लेने से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। मैं कोई भी फिल्म को रिग्रेट नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, यकीनन मैंने ऐसी फिल्में की हैं जो अच्छी नहीं बनी हैं, जो हम बनाने चले थे वो बन नहीं पाई हैं, नाकामयाब रही हैं। लेकिन ये नाकामयाब फिल्में जो हैं, मेरी सबसे ज़्यादा उनसे मुझे सीख मिली है, तो मैं उनको बहुत अहमियत देता हूँ। आई गिव माई फेलियर्स एज मच इम्पॉर्टेंस एंड वैल्यू एज माई सक्सेसेस। जितनी अहमियत मैं अपने कामयाबी को देता हूँ, उतनी अहमियत मैं अपनी कमज़ोरियों को भी देता हूँ, या जो गलत कदम मैंने उठाए उनको भी देता हूँ, क्योंकि उनसे मुझे सीखने का मौका मिला है, मैं अपने आप को बेहतर बना पाया। मैं बताता हूँ, मैं दो क्वालिटी बताता हूँ। वो दो क्वालिटीज़ ऐसी हैं मेरे समझ से, वो दोनों क्वालिटीज़ अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। ये दो क्वालिटीज़ हैं, मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ, जो कभी मुझे डुबा भी सकती हैं, और यहाँ तक जो मैं आया हूँ वो इन्हीं दो क्वालिटीज़ की वजह से आया हूँ। एक तो है जो मेरे अंदर जुनून है, जो पागलपन है, जो जोश है मेरे अंदर कोई भी चीज़ करने का, वो मेरी एक स्ट्रेंथ है, वो मेरी एक ताकत है। लेकिन वो चीज़ मेरी सबसे डेंजरस चीज़ भी हो सकती है। और दूसरी चीज़, क्योंकि जब आप मैं पहली चीज़ को और समझाता हूँ, जब आप इतने जोश से कोई काम करते हैं, इतने आप पैशन से कोई काम करते हैं, तो आप इतने खो जाते हैं उसमें कि बाकी चीज़ों को आप भूल जाते हैं। तो वो चीज़ आपके लिए खतरा भी साबित कर सकती है, जब आप इतने घुस जाते हैं किसी चीज़ में। तो वो मेरी स्ट्रेंथ भी है, वो जो पागलपन, वो मेरा स्ट्रेंथ भी है, और वो मेरी वीकनेस भी बन सकता है। और दूसरा जो क्वालिटी है मेरा, वो है कि मैं काफ़ी ज़िद्दी हूँ। तो वो ज़िद्दीपन से मैं उसे ताकत भी मिलती है मुझसे, क्योंकि फिर मैं वो काम कर सकता हूँ जो शायद औरों को लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर जो मैंने फ़िल्में की हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं वो बोलते मत करो, ये फ्लॉप हो जाएगी। कम से कम 10-15 फिल्में मैं ऐसी गिना दूँ आपको, जो मेरे नज़दीकी लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल मत करना, लेकिन मैं ज़िद्दी हूँ तो मैंने कर लिया। अब वही चीज़ मेरी ताकत भी है, लेकिन अगर मैं गलत कदम उठाऊँ तो वही चीज़ मेरी कमज़ोरी भी बन सकती है। तो ये दो क्वालिटीज़ मैं नहीं सोच पाया था उस वक्त। तो मुझे लगता था कि पहली फिल्म बनी है, पता नहीं कामयाब होगी नहीं होगी, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा कभी स्टार बनूंगा या इतनी कामयाबी मुझे मिल सकती है। इन चीज़ों के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। और तो जब आज मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मुझे बड़ी दिली खुशी होती है कि मैं लोगों को का मनोरंजन कर पाया हूँ, लोगों को खुशी दे पाया हूँ, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन पाया हूँ। हिंदुस्तान के हर इंसान के दिल में मैंने एक जगह बनाने की कोशिश की है, और मुझे उस बात की बड़ी खुशी होती है। और इसीलिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने कलीग्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके साथ मैंने काम किया है, जितने मेरे डायरेक्टर्स, राइटर्स, टेक्नीशियंस हैं, अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उससे मेरा दिल नहीं भरता वो शुक्रिया अदा करने से, क्योंकि ये सारा जो हुआ है वो इन सब चीज़ों की वजह से हुआ है। और मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ, बड़ा खुश नसीब मानता हूँ। इससे ज़्यादा योगदान किस एक्ट्रेस का रहा है मेरी ज़िंदगी में? आई थिंक सबसे ज़्यादा योगदान मधुबाला जी का। वो एक स्माइल करती हैं और वो मैं बेच जाता हूँ। मेरे शूटिंग का पहले तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, हम लोग ऊटी में शूटिंग कर रहे थे क़यामत से क़यामत तक की, और सीन था कि मैं रात भर हम लोग जंगल में हमने गुजारी है, जूही और मैंने, और मैं सुबह उठता हूँ और देखता हूँ कि जूही जो है वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। तो एक सूखी घास का ढेर मैंने उसके लिए लगाया था, एक अपने लिए लगाया था रात में, और सुबह जब उठता हूँ तो वो वहाँ नहीं है, और मैं घबरा जाता हूँ कि कहाँ गायब हो गई वो। ये सीन था, और मंसूर ने शॉट लगाया कि आप लेटे हुए हो, सो जाओ, और पेड़ों के बीच में, और जैसे ही पहला टेक
पहला टेक शायद हुआ ही हुआ होगा या हम शूटिंग शुरू करने ही वाले थे, तो सडनली फॉग आ गया। ऊटी में फॉग बड़ा आता है, तो धुंध आ गई, फॉग आया और सडनली सब कुछ फॉग में, मतलब पूरा फॉग, हर जगह फॉग हो गया। तो हम लोग शूटिंग नहीं कर पाए। तो हमको लगा अभी एक आधे घंटे में फॉग जो हट जाएगा, साफ़ हो जाएगा। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 8 घंटे हमने इंतज़ार किया। मैं पहला दिन मेरा शॉट ही नहीं हुआ। तो मुझे लगा यार ये बड़ा गलत कदम से शुरू हुआ है। पहले दिन जो कैंसिल ही हो गई शूटिंग, मतलब ऊपर वाले के मन में क्या था पता नहीं, हमारी शूटिंग ही कैंसिल हो गई। तो पहला कदम हमारा ऐसा अजीब सा था। तो वो दिन मुझे अभी भी याद है। इसलिए, और मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग सुपरस्टिशियस होते हैं, उनके दिल में वहम होता है कि यार मैंने पहला कदम किया, ये ठीक नहीं हुआ, अब मेरा क्या होगा। तो हमारा पहला कदम बहुत बुरा था, लेकिन वो फिल्म सुपर हिट थी और जो मेरी शुरुआत हुई करियर की वो भी अच्छा ही रहा। तो लोग वहमी ना हो, कभी आपका स्टार्ट अगर बुरा भी हुआ तो आप अपने आप पर भरोसा करके आगे बढ़िए। इट्स अ रियली गुड टाइम देयर। It was really lovely to meet certain people, and I was very happy to be part of that group of 100 people. बहुत ही इज़्ज़त की बात है और मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं भी उन 100 लोगों में से 100 लोगों में चुना गया। और ख़ास मुझे खुशी हुई 2 लोगों से मिलकर। एक डैनियल डे लुइस, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं वो, और उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। बड़े अच्छे इंसान भी हैं वो। करीब 15-20 मिनट हमने साथ में बैठकर बात की और बड़े प्यार मोहब्बत से मिले वो। और स्पीलबर्ग से जो मेरी मुलाकात हुई वो भी वहाँ थे। इन 100 लोगों में स्पीलबर्ग और डैनियल डे लुइस भी थे। तो इन 2 लोगों से मैं मिला जो फिल्मों से जिनका ताल्लुक़ है, और मैं बड़ा खुश हुआ मैं उनसे मिल पाया। मुझे खुशी भी हुई कि बहुत सारे लोगों को सत्यमेव जयते के बारे में जानकारी थी, उन्होंने देखा हुआ था, क्योंकि हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर भी है, अमेरिका में भी दिखाया गया है, तो वहाँ पर भी लोगों को बड़ा पसंद आया। तो मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी हुई इस बात से। मैं सबसे जो मेरे फेवरेट एक्टर हमेशा से रहे हैं, जिनके साथ मेरे मन में एक ख्वाब हमेशा से रहा है काम करने का, वो है दिलीप कुमार साहब। मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ उनका, और मैं बड़ा मिस करता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरी ज़िंदगी पर। मुझे लगता है कि उनका काम देखकर मैं बहुत कुछ सीख पाया, और मेरे नज़र में वो दुनिया के वन ऑफ द टॉप एक्टर्स हैं, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं।